तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका फिनवेस्टोपीडिया पे। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में। बहुत ही पेनी स्टॉक है ये। मतलब कुछ साल पहले की, मतलब जब डिटेल एनालिसिस में इसके ऊपर बनाऊंगा तब समझ में आएगा। ऐसे दो कंपनियां मतलब पहले हुआ करती थी। मैंने काफ़ी साल से इसके ऊपर मतलब है ना नोट करना छोड़ दिया। एक दो तीन साल से मैंने इसके बारे में उतनी सर्च नहीं की है। लेकिन आज जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई इस शेयर को देखकर। एक्चुअली दो कंपनियां नाम से हुआ करती थी। एक मतलब हुआ करती थी, क्या है अभी, इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड, दूसरी इंडो सोलार लिमिटेड बोलकर। तो मेरा ज़्यादा बिलीफ जो था ना वो इस दोनों कंपनीज़ पर था। क्यों था पहले, मतलब बाद में मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह मतलब हल्के पुल्के करके निकाल लिए थे अपने उसी समय में, थोड़ा बहुत मतलब कर और उसके बाद में क्या होता मैंने इनका मतलब जैसे हम ट्रैक रखते हैं एक नॉर्मली, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो कुछ कुछ सेक्टर होता है कि जो आपका फेवरेट होता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है कि कुछ शेयर्स होते हैं, 5-6 शेयर जो आपके फेवरेट शेयर्स बन जाते हैं। तो एक उस समय क्या हुआ था ना कि मुझे मुझे जो है, मैं बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता था कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जीज़ के बारे में, कि जो फ्यूचर ऑफ एनर्जी है। जैसे कि अगर मोटर सेक्टर में हम बात करेंगे, मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक ज़माना जो है आने वाले समय में बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा। उसी के साथ में जैसे बैटरी की इंडस्ट्री की बात होती थी, और एनर्जी सेक्टर में जो बात होती थी ना, वो बात होती थी मतलब नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, मतलब जो की है नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज, जिसको हम कहते हैं कि एक तो विंड एनर्जी है, जिसमें सोलर एनर्जी आता है, जिसमें टाइडल एनर्जी आता है, कि ये मतलब असीमित मात्रा में है। मतलब मतलब सूर्य तो ऐसा सोर्स है कि भैया जिससे हम कितनी भी एनर्जी ले सकते हैं। और बस हमको जो है ऐसी कंपनियां चाहिए या ऐसे प्रोडक्ट चाहिए कि हम प्रॉपरली जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। मतलब सन की जो लाइट एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके, उसके बाद में विंड की जो एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर सके। तो उस सेक्टर में मैं बहुत मतलब ऐसा सोचता है कौन से शेयर्स है, क्या शेयर्स है। तो उसमें से ये दो शेयर्स जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडो विंड और इंडो सोलार। इंडो सोलार का तो अभी मुझे कोई चार्ट वार्ट दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक कहीं डी लिस्ट हुई है या कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कंपनी को, समझ नहीं आ रहा है मुझे कुछ। तो इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड भी उसमें से एक कंपनी थी कि उस समय मैं इसके पीछे बहुत भागता था कि यार ये एक बार ऐसे 2-3 गुना पैसे हो जाएंगे तो इसमें से पैसे निकाल लेंगे और 100% ही जाएगा। क्योंकि पेनी स्टॉक था, 2-3 रुपये के आसपास इसकी प्राइस घूमते रहती थी और उतना कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आज मैंने देखा तो आज मुझे हैरानी हुई यार, 14 रुपये के आसपास ये शेयर का प्राइस पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट मैं 2-3 गुना पैसे की इसमें सोचता था, जिसमें 4-5 गुना पैसे हो गए लोगों के। तो मैं पूरा देख रहा था, समझ रहा था। तो चलिए आइए इसका एक थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इंडो विंड जो है वो विंड एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। ज़्यादा बड़ी कोई कंपनी नहीं है, 150 करोड़ के आसपास की कंपनी है। भैया हम तो रिटेलर है तो हमारे हिसाब से तो चलिए 150 करोड़ बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 52 वीक का लो और हाई देखने वाली बात है कि देखिए 8 रुपये 65 पैसे से चालू हुआ है और 18 रुपये 9 पैसे तक ही शेयर पहुंचा है। तो आप सोचिए कि मतलब तकरीबन 10 रुपये के आसपास का जो रेंज रहा है, मतलब ये 10 रुपये बहुत मायने रखते हैं। 100 रुपये वाला शेयर 110 रुपये में जाएगा तो 10% बनेंगे। 8 रुपये वाला शेयर 18 रुपये में जाएगा और 10 रुपये ग्रोथ होगी तो कितनी ग्रोथ होगी, 120% उसके ऊपर मिलेगा ऑन। और जो आपका 100 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट किए तो 220 रुपये उसके ऊपर मिल जाएंगे। इतनी मतलब पोटेंशियल है इस शेयर में, और ऐसा रिटर्न 1 साल के अंदर मिला है इस शेयर में। ये सोचने वाली बात है। और उसी टाइम में चेक कर रहा था कि अपना अब एक दिन का देखेंगे अब तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आई है शेयर में। 5 दिन के बारे में देखेंगे तो वहाँ समझ में आएगा पूरा खेल क्या है, कि निगेटिविटी बनी हुई है। एक महीने के बारे में बात करेंगे, देखिए 3.35% का रिटर्न इस शेयर में बना लेते। 6 मंथ की बात करेंगे तो 26% के ऑलमोस्ट आसपास में रिटर्न जो है इसमें मिल रहा है। और ये छोटे शेयर की एक खास बात क्या होती है कि 10 रुपये का अगर 12-13 रुपये में शेयर होगा तो बिल्कुल बिंदास बेच दो, रखो ही मत, दिमाग मत लगाओ। अगर आपको बहुत डिटेल में इस शेयर के बारे में पता है कि कंपनी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, बहुत बड़े प्लान से एकदम न्यूज़ आपके पास में है, 100% अब श्योर है, तभी उसको होल्ड करना चाहिए। मतलब जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी ने टाइटन के बारे में बताया था कि इस लाइक टाटा ग्रुप की कंपनी है। उनको उन्होंने कुछ शोरूम में जाकर देखा, पूरा डिटेल एनालिसिस किया और उसके बाद में उन्होंने होल्ड की थी। ऐसा नहीं था कि भैया टाटा के पास शेयर है तो कंपनी होल्ड करके रख ली है। टाटा के मतलब 10 शेयर है, अब 10 में से कुछ शेयर ऐसे होंगे जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, कुछ शेयर जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनमें से। तो ऐसी कंपनीज़ के बारे में जब आपको एकदम 100% श्योर होता है, समझदारी होती है, बहुत डीप में आपने एनालिसिस कर लिया है, एंड देन कि कुछ बड़ा होने वाला है इस कंपनी में आने वाले समय में, अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको, सेक्टर वेक्टर सबका है, देन उसमें होल्ड कर सकते हो। 20-30% मिल गया, वहाँ से निकल जाओ।
ये मेरा सजेशन तो भैया यही रहता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं 1 साल के बारे में, तो देखिए स्टेबिलिटी बनी हुई है शेयर में। 5 साल के बारे में बात करेंगे या मैक्स के बारे में निकाल के देख लेंगे, तो मैक्स के पहले 5 साल पे चलते हैं ना। मैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो शेयर में करता था वो 2018-19 के आसपास में, 18-19-20 मतलब फिर 20 पे मैंने शेयर को मतलब हल्का फुल्का ट्रेड करके मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर अब मेरी इसमें थेरी क्या थी कि देख, 4 रुपये का शेयर तो अभी 5 रुपये पे भी गया तो हम बेच दो, मतलब 4 रुपये का 5 रुपये 25% की आपको ग्रोथ मिल जाएगी। मेरा यही बना हुआ रहता था कि छोटे शेयर में क्या है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, लोगों की कहीं ना कहीं न्यूज़ बन गई, हाँ ये देखिए 1 रुपये 78 पैसे, उसके बाद में 2 रुपये, यही रेंज में ये शेयर घूम रहा है इस साल में। यही मैंने नज़र बना के रखी हुई, थोड़ा सा ऊपर गया 3 साढ़े 3 बेच दिए उठा के, 1 रुपये के ऊपर मिल गया अपने को, तो भैया ऑलमोस्ट 20-22% की ग्रोथ आ जाती है, उसके ऊपर ऊपर निकाल के बेच दो, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। फिर बाद में मैंने ऑब्जर्व करना छोड़ दिया इस शेयर को, अच्छी खासी ग्रोथ आज इसने कर ली। और बीच में जब मैंने 5 साल का ऑब्जर्वेशन देखा, मेरा तो मतलब ये कंपनी में था कि जैसे इंडोविंड कंपनी के बारे में, इंडोविंड कंपनी के बारे में बात करो, पिछले 5 साल का हम चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये मतलब बहुत ही हैरान करने वाला मेरे को मतलब ये चार्ट लगा है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका मतलब कहीं ना कहीं कमाने का बना था। लालच देखिए आपको, मतलब ऐसा नहीं कि 1 रुपये के 100 रुपये आप बना रहे हो, ये मत सोचिए। 1 रुपये के अगर 2 रुपये भी आपके बन जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ये बात करूँगा, मतलब 100% रिटर्न आपको मिल जाए कहीं पे, 30-35 भी परसेंट आपको मिल जाए तो आपको मतलब बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए। और वहाँ से मतलब देखिए मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन अगर रिस्क लेने की एबिलिटी है तो आप रुक भी सकते हैं। मेरा ये सोचना था कि जैसे कि मैं 2007-8 में, सॉरी 7-8 बोल रहा हूँ मैं, 19-20 के आसपास में शेयर को मैंने ऑब्जर्व करता था, तो ये था 2 रुपये 3 रुपये की रेंज में था। थोड़ा सा मैंने इसमें पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था क्योंकि रिस्की होते पेनी स्टॉक कभी भी, तो सोच समझ कर करना चाहिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस ये रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर पता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस शेयर ने कर दी है। मतलब सोचने और समझने वाली बात है यार यहाँ पर कि 3 रुपये से लेकर 30 रुपये तक शेयर का 10 गुना पैसा हो गया भैया। यहाँ पे सेलिंग कर दी शेयर की, अच्छा खासा मैनिपुलेट किया, ऊपर लेकर गए। और आप देख सकते हो कि 31 दिसंबर 2021 को ऊपर गया ये, उसके बाद में फरवरी के महीने में नीचे आना चालू हो गया। तो भैया जो 31 में जो परचेसिंग वगैरह करने के लिए आए होंगे ना, वो मैटर बहुत बड़ा फंसता है। फिर वहाँ शेयर जाएगा नहीं जाएगा पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे लोग जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं उसमें कि भैया जाएगा जाएगा। लेकिन तो सोचिए कि ऑलमोस्ट, मैं तो इस सेक्टर की बात कर रहा था, जैसे कि 3-4 रुपये में आपने शेयर खरीदा है, 6-7 रुपये में बेच दीजिए और वहाँ से बाहर हो जाइए और अपना अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी भी ये शेयर को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा देखिए, पेनी स्टॉक में तो हमेशा रिस्क बना ही हुआ रहता है। आप सोच रहे हैं कि मतलब पेनी स्टॉक की क्या ही बात करें हम यहाँ पर, तो उसमें हमेशा जो है रिस्क देखिए गाइस बना ही हुआ रहता है। ऑलमोस्ट अब कंपनी जो है ज़ीरो हो जाती है, एकदम बर्बाद हो जाती है। उसके बाद में कंपनी को कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है, अच्छे प्लान्स बनते हैं, अच्छा लोन वगैरह लेकर या कहीं से कहीं रिलीफ मिलता है कंपनी को, तो उसके बाद में कंपनी का शेयर बाउंस बैक मारता है। वैसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन होती है कि कंपनी एकदम इस कंडीशन से बाहर निकल जाए, या तो कंपनी को वो बेच देते हैं, बंद कर देते हैं, या अपना जो है नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के सामने सरेंडर कर देते हैं कि भैया हो गया, अब हमसे चलाना नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बहुत फंसने वाले चांसेस होते हैं। तो शेयर होल्डर को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन एक काम ऐसा होता है कि मैंने कई बार बताया कि पेनी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले थोड़ी न्यूज़ वगैरह उसके बारे में पढ़ी ही पढ़ी है। और साथ में ये भी चीज़ होता है कि एक शेयर बाउंस बैक करता है एकदम लोअर लेवल पर, जब जाके गिर जाता है 1-2 रुपये के नीचे गिरेगा ही क्या शेयर, तो उसमें आप अगर 5-6 हज़ार रुपये लगा देते हैं, उसके बाद में 5-6 हज़ार का अगर लक चल जाता है आपका और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, कुछ छोटा सा बेल आउट मिल गया, तो 5 के 10-12 हज़ार आराम से हो जाते हैं। ये एक समझने वाली बात है ऐसे शेयर्स में। तो गाइज़ आज हमने वीडियो बनाया इंडोविन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जो कि एक पेनी स्टॉक है। पहले बहुत बड़ा शेयर ये जो है कहीं ना कहीं हुआ करता था, जब लॉन्च हुआ था तभी भी अच्छी प्राइस मिली थी 2007 में उसको, 2008 का फिर बाद में जो है नीचे गिरा तो उसके बाद में उठ नहीं पाया ये शेयर। और लेकिन बीच में हल्का सा मूवमेंट दिखाया, लेकिन ये आई थिंक पूरे ऑपरेटर की जो है वो चाल वाल होती है, तो इसमें आपको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। छोटे मोटे मुनाफे बुक करिए और बाहर हो जाइए, बड़े के लालच में यहाँ बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि बिल्कुल फंसते ही ये लोग ऐसे शेयर्स में। तो ये मेरी बिल्कुल सलाह याद रखिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम नया कुछ वीडियो कुछ भी हम आपके लिए कंटेंट बनाएं तो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।